तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है एक और नए ब्लॉग में। जैसा कि आप देख रहे होंगे कि हमारे पास दो प्रोटीन के डब्बे पड़े हैं, बे प्रोटीन कंसंट्रेट और बे प्रोटीन आइसोलेट। बहुत सारे बिजनेस का प्रॉब्लम्स होता है कि हमें कौन सा प्रोटीन यूज़ करना चाहिए, बे प्रोटीन कंसंट्रेट या बे प्रोटीन आइसोलेट। तो इस प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए सबसे पहले हमको ये समझना पड़ेगा कि बे प्रोटीन कंसंट्रेट और बे प्रोटीन आइसोलेट में बेसिक डिफरेंस क्या है। देखिए, इसमें बेसिक डिफरेंस बहुत बड़ा नहीं है, बहुत मेजर नहीं है, फिर भी हमको उसको समझने की कोशिश करते हैं। जब हम दूध से पनीर बनाते हैं तो उस प्रोसेस में हमें एक बे प्रोटीन प्राप्त होता है, जिसे हम बे प्रोटीन कंसंट्रेट कहते हैं। बे प्रोटीन कंसंट्रेट में थोड़ा सा क्रीम की मात्रा बची रह जाती है, हम उसे पूरी तरह से क्लियर नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से शुगर और कार्ब कंपेयर टू आइसोलेट कंसंट्रेट प्रोटीन में ज़्यादा होता है। जब हम उसी कंसंट्रेट प्रोटीन को एक और प्रोसेस करते हैं, जब हम शुगर लगभग 0 और कार्ब लगभग ना के बराबर कर दें, तो हम उसी प्रोटीन को बे प्रोटीन आइसोलेट कहते हैं। इस प्रोसेस में कंपनी को डबल काम करना पड़ता है, जिसकी वजह से प्राइस के बेसिस पे आइसोलेट कंपेयर टू कंसंट्रेट लगभग 1.5 गुना महंगा पड़ता है। अगर प्रोटीन परसेंटेज की बात की जाए तो प्रोटीन कंसंट्रेट में लगभग 75 से 80% होता है, और आइसोलेट की बात की जाए लगभग 80 से 85% प्रोटीन होता है। जब अगर आप कटिंग फेज पे हैं, आपको डाइजेशन इशू है, तो आप आइसोलेट ले सकते हैं। लेकिन आपको डाइजेशन इशू नहीं है, आप कटिंग फेज पे नहीं जा रहे हैं, प्रोटीन इंटेक पूरा करने के लिए ले रहे हैं, आपको डाइजेशन में कोई इशू नहीं आ रहा, तो आप कंसंट्रेट ले सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको आइसोलेट लेंगे तो अलग रिजल्ट मिलेगा, कंसंट्रेट लेंगे तो अलग रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि प्रोटीन परसेंटेज के बेसिस पे बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो अगर आपको डाइजेशन का इशू नहीं है, अगर आप बहुत लीन या कटिंग फेज में नहीं जा रहे हैं, तो आप कंसंट्रेट ले सकते हैं। अदरवाइज आपको डाइजेशन इशू आ रहा है, अगर आप कटिंग फेज में जा रहे हैं, तो आपके लिए आइसोलेट ज़्यादा इफेक्टिव होगा। धन्यवाद।